नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको पृथ्वी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न कराने जा रहा हूं। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो पर बने रहिए। तो पहला प्रश्न होता है, प्रश्न आपको इस वीडियो में 45 प्रश्न वन लाइनर है, जो कि पृथ्वी से जूनियर असिस्टेंट हो गया या फिर यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया या कई भी जो पेट का एग्ज़ाम हो गया, तो जो वन डे एग्ज़ाम होता है उसके लिए वीडियो बहुत अच्छी है। वीडियो लोग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी है? तो पाइथागोरस। फिर पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो पृथ्वी का जो जलीय भाग 71% है और स्थलीय भाग 29% है। किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? 4 जुलाई को। फिर पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर तथा इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने कितने समय में पूरा करती है? तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी अपनी धुरी का जो पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर काटती है। फिर पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो घूर्णन गति से होता है। पृथ्वी का किस गति से वर्ष बनते हैं? तो परिक्रमण गति से वर्ष बनते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 356 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, यानी कि 365 दिन 6 घंटा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सौर वर्ष। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ाया जाता है? तो 6 घंटे बढ़ाया जाता है। फिर आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो ये शुक्र ग्रह के समान है। पृथ्वी का नीला ग्रह किस कारण कहा जाता है? पानी की उपस्थिति के कारण। सूर्य के बाद पृथ्वी सबसे निकट तारा कौन सा है? तो वो है आपका प्रकिस्मा सेंचुरी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वह आपका चंद्रमा है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे सेलोनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर कहते हैं। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को। फिर चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो सूर्य के कारण चंद्रमा चमकता है। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होती है? तो अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों के अनुपात 11:5 होता है। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो उसमें टाइटेनियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। फिर पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 57% भाग पृथ्वी चंद्रमा से दिखाई देता है। फिर चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो वह आपका 27 दिन 8 घंटे में करता है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो लिवनटीज पर्वत है। फिर चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। फिर चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? 21 जुलाई 1969 ईस्वी को चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई। फिर चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो अपोलो 11 से गए थे। प्रकाश चक्र क्या है? वैसी ही काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी और प्रकाशित और अप्रत्याशित हिस्सों को बांटती है। पृथ्वी पर परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो पश्चिम से पूर्व। जिस दिशा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? उसे दीर्घवृत्तीय कहते हैं। एपोसाइड रेखा क्या है? एक अपसौरिक और अपसौरिक से मिलने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है, ऐसे एपोसाइड रेखा कहते हैं। अपसौरिक क्या है? 3 जनवरी को सूर्य और तथा पृथ्वी के बीच दूरी कम हो जाती है, जिसे अपसैरिक कहते हैं। अपसैरिक क्या है? जुलाई में पृथ्वी और सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, जिसे अपसैरिक कहा जाता है। फिर अंशांश क्या है? यह ग्लोब और पश्चिम सुपरब की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जिसके अंश प्रदर्शित किया जाता है। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? विषुवत रेखा को। देशांतर क्या है? यह ग्लोब से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। किसी स्थान का समय ज्ञात करने के लिए रेखाओं के आधार पर किन किया
किया जाता है, किस स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो देशांतर रेखाओं के। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। फिर सूर्य ग्रहण क्या है? जब किसी भी दिन समय सूर्य या पृथ्वी के बीच चंद्रमा सतह की वजह से दिखाई नहीं पड़ता है, इससे सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्व सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अमावस्या के दिन। फिर चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इससे चंद्र ग्रहण कहते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है? तो पूर्णिमा की रात को पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, और पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। फिर 21 मार्च से 23 सितंबर की तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? 6 महीने। फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर अपने अक्ष पर कितना झुकी है? तो 23.30 पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। तो ये 45 प्रश्न थे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसकी PDF आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।